स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जीआईसी प्रवक्ता के लिए और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हम लोग इस श्रृंखला में देखने जा रहे हैं। कई बार कह चुके हैं ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आइए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वाले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे कि स्थिर वैद्युत बल कैसा होता है। इसमें कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात चल रही थी। तो इसमें स्थिर वैद्युत बल के लिए स्टैटिक इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स के बारे में पूछा गया कि कंजर्वेटिव होता है या नॉन कंजर्वेटिव होता है, आवर्त बल होता है या आपका फ्रैक्शन फोर्स या घर्षण बल होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका जो है कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसमें संरक्षी बल आपका सही होगा। अगले पर आते हैं। एक संरक्षी बल क्षेत्र में, तो एक संरक्षी बल क्षेत्र, इसमें क्या चीज़ आपकी कांस्टेंट रहती है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। आपका रेखीय संवेग संरक्षित रहता है यानी लीनियर मोमेंटम संदर्भ रहता है, या एंगुलर मोमेंटम जो है आवर्त रूप में बदलता है, या इसकी ऊर्जा घटती है। तो इस क्वेश्चन में जो है सही आंसर है आपका कि ऊर्जा आपकी संरक्षित रहती है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। अगला क्वेश्चन है कि वेग पर निर्भर करने वाले बल का उदाहरण दीजिए। इसमें एग्जाम्पल पूछा है कि ऐसे में कौन सा बल है, कौन सा एक फोर्स है जो वेलोसिटी को डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इसमें गुरुत्व बल दे रखा है यानी ग्रेविटी फोर्स, श्यान बल दे रखा है, विस्कोस फोर्स, न्यूक्लियर फोर्सेस दे रखे हैं, और घा में है इसमें से कोई नहीं। तो श्यान बल है वो लगने वाली जो अपेक्षित परतें होती हैं, अलग अलग वेलोसिटी से चलने वाली जो परतें होती हैं उनके बीच लगने वाले बल के ऊपर निर्भर करता है, वेग के ऊपर निर्भर करता है। तो उसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका खा है, श्यान बल। नेक्स्ट पर आते हैं संरक्षी बल क्षेत्र एफ वेक्टर के लिए सही संबंध इसमें से कौन सा है कि ग्रेडियंट डॉट एफ वेक्टर इक्वल्स टू 0, डेल क्रॉस एफ इक्वल्स टू 0, केवल वेक्टर एफ इक्वल्स टू 0, या डेल स्क्वायर एफ वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो इसमें जो सही ऑप्शन है किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए इसमें जो कर्ल है डेल क्रॉस एफ, ठीक है, ये आपका सही होगा, ये इक्वल्स टू 0 के बराबर होता है। उसमें का ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आता है संरक्षी बल एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स दे रखा के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान पूछा गया यहाँ पर। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो सीधा है रेस्टोरिंग फोर्स है एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, किसी भी स्प्रिंग के अंदर जो के है आपका फोर्स कांस्टेंट के लिए इंडिकेशन है। तो यहाँ पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी दिस इज इक्वल्स टू के इक्वल्स टू 1/2 के एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। अगला प्रश्न है आपका कि किसी कण की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो कि संरक्षी बल क्षेत्र में गति पर निर्भर करता है, तो उसकी जो गति की अवस्थाएं हैं, कण की प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है अथवा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, कण की प्रारंभिक स्थिति अथवा वेग पर निर्भर करता है, कण की प्रारंभिक स्थिति अथवा पथ पर निर्भर करता है, या घा आपका पथ पर निर्भर करता है। तो इसमें जो बात कही गई है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, तो ये इसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति इन पर निर्भर करता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो आपका का ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है किस पर, कहाँ लागू होगा? जब बल संरक्षी हो, बाह्य बल शून्य हो, गा में देखिए बल आघूर्ण शून्य हो, और आपका बल अकेंद्रीय। तो ऐसे अभी ऊपर ही वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, वहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा को संरक्षी बल के अकॉर्डिंग मांगा गया था। तो यहाँ पर जैसे उसका उल्टा है कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होगा कहाँ पर? जब बल कैसा होगा आपका कंजर्वेटिव होगा यानी बल संरक्षी हो। आगे बात करते हैं। अनेक कणों से कोई निकाय बना हुआ, किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग सदैव नियत रहता है। तो इसमें जो ऑप्शन उन पर देख लीजिएगा, निकाय पर संरक्षी बल कार्यरत हो, निकाय पर असंरक्षी बल कार्यरत हो, और निकाय पर कोई परिणामी बाह्य बल कार्य ना करे, ठीक है ना। और घा पे बात करते हैं निकाय पर परवर्ती बल कार्य कर रहा हो, ठीक है, वेरिएबल फोर्स एक्टिव हो। तो यहाँ पर क्योंकि पूछा गया रेखीय संवेग के बारे में, और अगर हम न्यूटन का सेकंड लॉ देखें तो डेल्टा एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी को अगर कंसीडर करें, तो इस फॉर्मूले का बेसिक होता है कि अगर किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0 के बराबर हो जाता है, और वहाँ पर डी पी इक्वल्स टू 0 आता है, और डी पी का मान का मतलब हुआ कि P1 माइनस P2, यानी यहाँ पर अब आपकी कंडीशन आती है कि रेखीय संवेग आपका कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। उसी कंडीशन में डी पी का मान 0 के बराबर मिल सकता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका गा, निकाय पर कोई परिणामी बाह्य बल कार्य ना करे। इसी कंडीशन के लिए आपने क्या किया था, एफ इक्वल्स टू 0 को प्लेस किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि एक रॉकेट मोटर 5 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से गैस निर्गत करती हुई 100 किलोग्राम पर सेकंड की दर से ईंधन को जला रही है, यानी इतनी वेलोसिटी से ईंधन उसका जल रहा है। और पूछा गया है कि रॉकेट पर प्रणोद कितना होगा, ठीक है। तो प्रणोद से मतलब सीधा सीधा है कि उसके ऊपर लगने वाला बल कितना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, दिस एफ इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इतना फ्यूल हर सेकंड आपका क्या हो रहा है, जल रहा है। इनटू वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही है कि एम इंटू यू का मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपका पी बन जाएगा, संवेग हो जाएगा। तो यहीं से आपको मान का पता चलेगा। तो डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी ये आपका 100 किलोग्राम है, 100 किलोग्राम यानी 100 आप लिखेंगे, इंटू यू की जगह पर 5 किलोमीटर पर सेकंड दे रखा, उसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें
तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ इतना मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हुआ। अब ये 3 और 2 3 4 5 यानी 5 × 10⁻5 इतना प्रणोद बल मिलेगा। डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए प्रणोद का मान मतलब माइनस में दे रखा है, तो माइनस का 5 × 10⁻5 न्यूटन, तो उसमें सही ऑप्शन आपका खा। नेक्स्ट पर आते हैं, रॉकेट नोदन का कार्य क्या है। तो किस पर काम करता है, इसमें रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता नहीं, लीनियर मोमेंटम के बेस पर काम करता है, एंगुलर मोमेंटम के बेस पे काम करता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लॉ पे काम करता है, न्यूटन के द्वितीय नियम पे काम करता है, या जड़त्व इनर्शिया के सिद्धांत पे काम करता है। देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते जुलते हैं, तो उसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, तो इसमें का ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है, एम द्रव्यमान का एक कण एक्स अक्ष के समांतर अचर वेग से गतिमान है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्स एक्सिस बना लीजिएगा और यहाँ पर वाई एक्सिस। तो यहाँ पर एक कण दे दिया है, वो एक्स अक्ष के समांतर चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, इसका मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग कितना होगा। तो कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम की बात इसमें पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में है कि शून्य होगा, अचर रहेगा, बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा। अचर का मतलब वही कांस्टेंट रहेगा, तो या शून्य हो जाएगा, बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, तो उसमें सही आंसर है आपका अचर रहेगा यानी कांस्टेंट रहेगा। अगले वाले क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो उसमें दे रखा सही संबंध का पता करना है। इसमें L = d⁴ एंड τ = dL/dt। L आपका यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम को शो कर रहा है, या L = m/v या L = v × p के बराबर। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका है, आपका ख ऑप्शन सही है कि τ = dL/dt। अगला प्रश्न है कि यदि किसी घूमती हुई वस्तु पर कोई बाह्य बल आघूर्ण काम ना कर रहा हो तो संरक्षित बल कैसा रहता है। तो संरक्षण का कौन सा नियम लागू रहता है। तो सभी लोग जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि कोणीय संवेग की अगर बात करें, जैसे ऊपर वाला ही हमने वाला ऑप्शन आपका देखा था, खा वाले पोर्शन में ये कर देखें तो τ = 0। अगर टाउ बराबर 0 हो जाए तो क्या होगा, वही उसी तरीके से कि dL/dt = 0 होगा, और वहाँ पर L क्या हो जाएगा आपका, कंजर्व हो जाएगा। L क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा या नियत हो जाएगा। और L को कहते क्या है, यह होता है आपका एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। अगले प्रश्न पर देखें तो है कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लागू कहाँ होता है। केवल परमाणु कणों जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए, बड़ी वस्तुओं जैसे ग्रहों के लिए, और अगला है कि परमाणु कणों अथवा बड़ी वस्तु दोनों के लिए लागू हो सकता है, या घ ऑप्शन है केवल कुछ विशेष वस्तुओं के ही लिए लागू किया जा सकता है। तो इसमें जो है ये दिया गया है कि परमाणु कण यानी ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ आप कहीं भी लगा सकते हो, चाहे वो परमाणु कण हो या फिर बड़ी वस्तु, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। बात करते हैं अगले वाले प्रश्न पर कि एक डोरी के सिरे पर बंधा हुए पत्थर का टुकड़ा एक छड़ के चारों ओर घुमाया जाता है, जिससे डोरी छड़ पर लिपट जाती है। इस प्रक्रिया में संरक्षित क्या रहेगा। तो इस वाले के ऑप्शन देखिए, केवल कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, या केवल रेखीय संवेग सुरक्षित रहेगा, केवल काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी, या घा ऑप्शन है आपका रेखीय संवेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहेंगी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग ये है आपका रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों आपकी कैसी रहेंगी, आपकी कंजर्व रहेंगी, संरक्षित रहेंगी। अगले प्रश्न में देखिए, कोणीय संवेग संरक्षित होने का तात्पर्य क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व होने के लिए क्या मतलब है कि उसकी एनर्जी आपकी कांस्टेंट है, या क्षेत्रीय वेग अचर है, या रेखीय संवेग अचर है यानी लीनियर मोमेंटम अचर है, या गति एक तल में नहीं है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका खा क्षेत्र वेग अचर रहता है। एरियल वेलोसिटी आपकी अचर रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगले प्रश्न पर आए, दो कणों की प्रत्यास्थ टक्कर में निकाय की संरक्षित रहने वाली राशि कौन सी है। देखिए टक्कर प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ दोनों प्रकार की होती हैं, इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक। तो इसमें क्योंकि बात की जा रही है प्रत्यास्थ टक्कर के बारे में, तो प्रत्यास्थ टक्कर में क्या चीज़ कंजर्व रहती है तो उसको देख लीजिए, केवल गतिज ऊर्जा, केवल रेखीय संवेग, गतिज ऊर्जा तथा रेखीय संवेग दोनों, और घा ऑप्शन में ना गतिज ऊर्जा ना ही रेखीय संवेग। तो इसमें जो सही ऑप्शन है 18 का वो है आपका घा ऑप्शन कि गतिज ऊर्जा तथा रेखीय संवेग दोनों आपके कैसे रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, किसमें, प्रत्यास्थ टक्कर में। ओके अगर अप्रत्यास्थ की बात की जाती तो अप्रत्यास्थ में आपका रेखीय संवेग कंजर्व रहता है, एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, ठीक है, वो अप्रत्यास्थ में होगा। क्योंकि यहाँ प्रत्यास्थ की बात की गई है तो जो सही आंसर है वो आपका है गा गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग यानी काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम दोनों ही आपके कंजर्व रहते हैं। प्रत्यास्थ संगठन में संरक्षित क्या होता है, तो प्रत्यास्थ संगठन के संरक्षण के लिए उन्होंने आपको ऑप्शन दे रखे हैं स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या कुल ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम लोग क्योंकि मोमेंट में होती हैं, गति कर रही होती हैं वस्तुएं, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा ही आपका ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। वस्तुएं आपकी गतिशील होती हैं, उसी समय उनकी काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों ही कंजर्व होने चाहिए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि वेग v से पूर्व की ओर चलते हुए द्रव्यमान का एक कण समान द्रव्यमान समान वेग से उत्तर की ओर चलते हुए दूसरे कण से टकरा जाता है और दोनों कण संलयित हो जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं।
इस 2m द्रव्यमान के नए कण का उत्तर पूर्व की ओर वेग क्या होगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका v/√2 के बराबर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है एक कण प्रारंभिक वेग v से दूसरे समान द्रव्यमान के स्थिर कण के साथ सम्मुख संघट्ट करता है, यानी आमने सामने कण एक दूसरे से टकराते हैं, और यदि संघट्ट पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट के उपरांत कणों के वेग क्या होंगे। तो इसमें सीधा फंडा ये है कि अगर दो वस्तुएं हैं और वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल सामने सामने टकरा रही हैं और उनका जो कॉलिजन है वो पूरी तरह से संघट्ट है, ठीक है, प्रत्यास्थ संघट्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, उनकी वेलोसिटीज़ जो होती है वो इंटरचेंज हो जाएंगी, ठीक है। जिस पहला कण जिस वेग से चल रहा था वो दूसरा कण उस वेग से चलने लगेगा और दूसरा कण पहले वाले वेग को अपना लेगा। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है इसका गा ऑप्शन, यानी आपका 0, v के बराबर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न में। यदि पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट में पिंडों के संघट्ट के पूर्व तथा पश्चात की गति ऊर्जाएं क्रमशः k1 तथा k2 हों तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो जैसे आपको बताया कि उस स्थिति में आपकी प्रारंभिक जो गतिज ऊर्जा होगी और बाद की जो संघट्ट के बाद की जो गतिज ऊर्जा है उसमें दोनों में अंतर होता है। तो ज़्यादा कौन सी होती है, जिसका मान ज़्यादा होता है तो संघट्ट से पहले वाली का मान अधिक होगा, यानी ऑप्शन आपका k1 इज़ ग्रेटर देन k2 के बराबर होगा। ये आप सही लगाएंगे। सभी साथियों मित्रों, ये जो हम लोग परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं उसमें जितने भी आप क्वेश्चंस मेरे द्वारा उपलब्ध देख रहे हैं, ठीक है, आपको अगर इसमें किसी के लिए भी कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर उसको आप इंडिकेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यह भी कहना चाहूँगा कि ये काफ़ी मेहनत से बनाए जा रहे हैं और आपके लिए लाभप्रद होंगे। आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठिए, फिजिक्स के लिए आपको बहुत अच्छा मटेरियल मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो कोशिश करिए कि लगातार आप मेरे साथ बने रहें और इसको और भी लोगों में शेयर करें जिससे सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अगला प्रश्न है कि एक गोली एक गुटके में आकर टकराती है और उसमें धंस जाती है, यानी उसके अंदर रह जाती है। इसमें कौन सी राशि, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो कंजर्व रहेगी। तो उसमें जो ऑप्शन है आपके सामने लीनियर मोमेंटम, निरखीय संवेग दे रखा है, एंगुलर मोमेंटम दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और बल दे रखा है। तो इसमें जो आपका कंजर्व रहेगा वो आपका रहेगा मोमेंटम या रेखीय संवेग। तो इस तरह से आज ये श्रृंखला यहीं पर विराम करते हैं और अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी आपसे मिलता हूँ, फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बने रहिए मेरे साथ में। धन्यवाद।